हेलो नमस्कार आदाब एवं सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है बायोनेक्सेस क्लासेस पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक लेक्चर आप चैनल पे उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें लॉट्स ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या है, लेक्चर नंबर 2 क्या है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे नीट कौन सा सीरीज चल रहा है, तो एनसीईआरटी नीट सीरीज चल रहा है नीट 2026 के लिए। और आप बोर्ड भी दे सकते हैं, बिहार बोर्ड के लिए है या किसी भी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, तो सीमेन तक हम लोग पढ़ लिए थे। एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं सीमेन का। सीमेन क्या है, ठीक है। सीमेन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म का। किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म, जिसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, सीमेन का पीएच होता है 7.3 से 7.5 यानी स्लाइटली एल्कालीन होता है। ठीक है, ह्यूमन मेल जो एजुकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग एक्वाइटस, यानी ये क्वाइटस के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या करता है, वो इजैकुलेट करता है। और अमाउंट ऑफ स्पर्म की बात करें तो 2 to 5 ml, 2 से 5 ml इजैकुलेट करता है ड्यूरिंग क्वाइटस। नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% जो स्पर्म होता है उसके पास नॉर्मल शेप और साइज होता है, जिसमें से 40% जो है वो क्या शो करता है, विगरस मोटिलिटी को शो करता है। इन विच 40% मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। ठीक है, अब बात हम करते हैं पेनिस। उस दिन यहाँ से हमको पढ़ाना था पेनिस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पेनिस क्या होता है। ठीक, तो पेनिस जो होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जैसे कि वेजाइना क्या होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, वैसे ही पेनिस क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि इरेक्शन करने में मदद करता है। इरेक्शन क्यों करना है, क्योंकि इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करना है, इंसेमिनेशन करना है यानी इंटरकोर्स करना है। ठीक है, पेनिस क्या हो गया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। ये बना होता है एक स्पेशल टिश्यूज के, जो कि मदद करता है इरेक्शन में और फैसिलिटेट करता है किसको, इंसेमिनेशन को। ठीक है, इन लार्ज पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। जो इन लार्ज पार्ट होता है वो क्या होता है, ग्लांस पेनिस होता है। ग्लांस पेनिस जो होता है एक स्पॉन्जी पार्ट होता है। स्पॉन्जी पार्ट होता है जो कि कवर होता है किससे, फोर स्किन से। उसको कौन कवर करता है, फोर स्किन कवर करता है, यानी वही लिखा हुआ है कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, उसको कवर करता है। पेनिस जो होता है वो कॉमन पाथवे होता है किसका, सीमेन और यूरिन का। ठीक है, यानी बोथ सीमेन एंड यूरिन आर कैरिड आउट बाय पेनिस, पेनिस से बाहर आता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये आपका स्ट्रक्चर आ गया किसका, स्ट्रक्चर जो है वो आ गया आपका मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का। किसका आ गया, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का क्या आ गया, आपका स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। कौन कौन से इरेक्टाइल टिश्यू है, एक इनर में होता है, एक आउटर में होता है। ठीक है, एक है कॉर्पस स्पॉन्जिसम, कॉर्पस स्पॉन्जिसम, एक है कॉर्पस, ठीक है, एक है कॉर्पस, क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप उसको पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। फोर स्किन, ये प्रीप्यूस हो गया, ये ग्लांस पेनिस हो गया। स्पॉन्जी पार्ट क्या हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया। यूरेथ्रा की बात करते हैं। यूरेथ्रा क्या है, तो यूरेथ्रा की हम लोग बात करते हैं। ठीक, यूरेथ्रा क्या होता है, ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है। एक्सटेंड थ्रू पेनिस, पेनिस एक्सटेंड होता है एंड ओपन होता है एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रस मीटस। पेनिस का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस, यानी मीटस होता है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है, ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सटेंड थ्रू पेनिस से एक्सटेंड होता है और ओपन होता है एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसे हम मीटस कहते हैं। पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करें, पाथवे या ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करते हैं, क्या क्या है, पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में जाएगा, रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमस में जाएगा, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस से एम्प्यूलम में, एम्प्यूलम से एजिकुलेटरी डक्ट में, उसके बाद यूरेथ्रा में, उसके बाद बाहर चला जाएगा
या इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो वेजाइना के अंदर चला जाएगा। ठीक, एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेट्री टेस्टिस में जाता है, रेट्री टेस्टिस से वासा फ्रेंसियम। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। वासा फ्रेंसियम में जो है 2 से 3 वीक के लिए स्पर्म जो होता है स्टोर होता है। वासा फ्रेंसियम से फिर आपका जाता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है। एपिडिडाइमस में वास डिफरेंस में जाता है। वास डिफरेंस में 3 to 6 मंथ के लिए या 3 मंथ्स के लिए बोल सकते हैं स्पर्म जो होता है स्टोर होता है। अब वेसिकोटोमी कहाँ होता है? वेसिकोटोमी आपका वास डिफरेंस में ही होता है। वेसिकोटोमी क्या होता है कि कट कर देते हैं वास डिफरेंस पे, जिससे कि स्पर्म जो है पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है? ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है लाइन ऑन इट्स साइड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम होता है। 2 टाइप का सेल्स होते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल्स। ठीक है, मेल जर्म सेल्स क्या होता है? क्यूबोइडल शेप का होता है। मेल जर्म सेल्स जो होता है क्यूबोइडल शेप का होता है। मैच्योर मेल जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। जो मैच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं उसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अंडरगोज जाते हैं मिटोटिक डिवीजन के अंदर लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। जब मिटोटिक डिवीजन होता है उसमें स्पर्मेटोगोनिया में तो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। ये नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सर्टोली सेल्स। क्या होते हैं? सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स क्या है? सर्टोली सेल्स जो होता है कॉलमनार शेप का होता है। कॉलमनार शेप का होता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल्स को। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड इम्प्रोपर स्पर्म। फेगोसाइटोसिस करता है और स्पर्म को क्या बनाता है? इम्प्रोपर बनाता है। सीक्रेट करता है एक फैक्टर जिसको हम स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बोलते हैं। एक फैक्टर रिलीज करता है जिसे हम स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बोलते हैं। और सीक्रेट करता है एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी सीक्रेट करता है, जो कि बाइंड करता है एंड्रोजन से और हेल्प करता है हेल्प्स इन इट्स कंसंट्रेशन इन टेस्टिस में उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर बाइंड्स करता है एंड्रोजन के साथ और हेल्प करता है कंसंट्रेशन इन टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद है रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो एनवायरनमेंट होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं या लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेडिक सेल्स क्या होते हैं? लेडिक सेल्स के बारे में आते हैं, देखते हैं। लेडिक सेल्स क्या है? सिंथेसिस और सीक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं या मेनली टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। सिंथेसिस और सीक्रेट करता है एंड्रोजन को, टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन को, या हम उसे टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं। लेडिक सेल्स, चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर्स को। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को मेल जर्म सेल्स हो गया, मेल जर्म सेल्स हो गया। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स हो गया। सर्टोली सेल्स कॉलमनार शेप का है। ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया। इसमें कुछ जो होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि WBC हो गया। ये ब्लड वेसल्स, सारे जगह ब्लड वेसल्स रहना जरूरी है। ल्यूमेन क्या होता है? खाली स्थान होता है। मेल जर्म सेल्स जो होता है वो राइज करता है किसको? स्पर्म को। गिव राइज टू स्पर्म को राइज करता है। किसका स्ट्रक्चर था? ये था सेक्शंस ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इससे एक पार्टिकुलर हम उठाते हैं सेक्शन व्यू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को। ठीक, ये बीच वाला जो भाग है क्या हो गया? ल्यूमेन हो गया। क्या हो गया? ल्यूमेन हो गया। क्या हो गया? ल्यूमेन हो गया। ठीक है, सर्टोली सेल्स हो गया। सर्टोली सेल्स बोलिए या सस्टेनिकुलर सेल्स बोलिए, सर्टोली सेल्स बोलिए या सस्टेनिकुलर सेल्स बोलिए। इसमें स्पर्मेटोजोआ भी प्रेजेंट है, जिसमें हल्का सा क्या आ गया है? तिल आ गया है। मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, इससे क्या बना है? स्पर्मेटोजोआ बना है। चलिए नेक्स्ट कॉल फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। ये रूट ऑफ स्पर्म आपको हम बता चुके हैं, एक बार और यहाँ पे रिवीजन करा देते हैं रूट ऑफ स्पर्म। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम होता है। क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है।
हेल्प करता है स्पर्म को बनाने में, फॉर्मेशन में। उसके बाद रेटी टेस्टिस में जाता है, रेटी टेस्टिस के बाद वासा डिफरेंशिया में जाता है, वासा डिफरेंशिया में स्टोर होता है 2 से 3 वीक के लिए। वहाँ से एपिडाइमस में जाता है, एपिडाइमस में स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है। उसके बाद वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस में स्टोर होता है 3 मंथ्स के लिए। वेसिकोटोमी वहीं पे होता है। वेसिकोटोमी में क्या हो गया, ब्लॉकिंग रूट ऑफ स्पर्म एट वास डिफरेंस पे हम रूट के स्पर्म को ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है, उसके बाद ग्लैंडुलर डक्ट, फिर मेम्ब्रेनस डक्ट, फिर फिनाइल यूरेथ्रा, फिनाइल यूरेथ्रा से मीटस, और मीटस से आपका वेजाइना में ये आउट हो जाएगा। ठीक है, ये था रूट ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। ये है रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रेगुलेशन। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है, लेकिन इसके बाद से नहीं आएगा। देखते हैं क्या होता है। रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। ठीक है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो सीक्रेट करता है 2 हार्मोन्स को, एक होता है LH और एक होता है FSH। LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब LH जो है वो एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे। किस पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स जो होता है वो सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है किसको, एंड्रोजन को। सिंथेसाइसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन को सिंथेसाइज या सिक्रीशन करता है। और एंड्रोजन जो है वो हेल्प करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। अगर LH जो होता है ज़्यादा एक्ट करने लगे लेडिक सेल्स पे, यानी ज़्यादा लेडिक सेल जो है ज़्यादा सीक्रेट करने लगे एंड्रोजन को, तो वो निगेटिव फीडबैक देता है किसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को निगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि आप रिलीज करना थोड़ा कम कीजिए, ये कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स पे जो एक्ट करेगा तो सीक्रेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स, सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। कुछ फैक्टर्स को रिलीज करता है जो कि हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक होता है SMF फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है। दूसरा ABP को, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर को। सर्टोलिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इनहिबिन को भी प्रोड्यूस करता है, जो कि निगेटिव फीडबैक देता है किसको, ज़्यादा सीक्रेट होने लगा सर्टोलिस यानी इनहिबिन ज़्यादा सीक्रेट करने लगा तो निगेटिव फीडबैक देगा किसको, FSH को जो है निगेटिव फीडबैक देने लगेगा कि आप इसको कम कीजिए, क्या कीजिए, कम प्रेस कीजिए, कम कीजिए सीक्रेट करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, क्रिस्टल क्लियर होगा। थोड़ा हम NCERT को रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, NCERT को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का NCERT है, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े और सेकंड लेक्चर में पढ़े हैं उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। 2.1 में जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, आपको सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम बुक पे। कहाँ आते हैं, बुक पे आते हैं। क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपको NCERT, क्योंकि बैच का ही नाम है NCERT निचोड़ सीरीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। आप जानते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं। ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स, यानी ह्यूमंस में जो होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, जिसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। डेट इज स्पर्म इन मेल्स, मेल्स में क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल्स में क्या होते हैं, आपका ओवम होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ट्रांसफर करेंगे स्पर्म को इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उससे क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन कहेंगे। और जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट को तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद क्या बनेगा जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है दिस इज फ्लोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और उसके बाद अटैचमेंट होगा, यानी अटैचमेंट टू इट्स यूटेराइन वॉल पे अटैचमेंट होगा जिसे हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा जिसे हम गेस्टेशन कहेंगे। उसके बाद डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाएगा जिसे हम पार्च्यूरेशन कहेंगे, ठीक है, जिसे हम पार्च्यूरेशन कहेंगे। उसके बाद कुछ और है, यू हैव लर्नड डेट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी के बाद होता है, सही बात है। देयर इज रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल, sperm formation continue even in old men, but formation of ovum cease in women around the age of 50 years। स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्डर मैन में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है कि ओवम जो होता है एक एज के बाद सीज कर जाता है। वो एज कौन सा है आपका 50 ईयर्स है, यानी 50 साल के बाद, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। और जब स्टार्ट होता है ओवम का रिलीज होना या बनना, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, कौन सा एज होता है उसे हम मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। लेट अस एग्जामिन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अब इसको एग्जामिन कहेंगे। पहला क्या है, अब आगे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, फिगर 2.1 में दिया हुआ है, अभी दिखाएंगे। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस होता है, अलोंग विथ एसेसरी डक्ट्स होता है, ग्लैंड्स होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। ये 2.1 फिगर है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विक शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिगर आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका यूरेटर है, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, अभी देखेंगे पैराग्राफ में। यूरिनरी ब्लैडर हो गया जो कि यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है, वास डिफरेंस हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे आपको डबल दिखाई देगा पर सिंगल होता है। पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया, उसको कवर किया रहता है फोरेस्किन। ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। टेस्टिस हो गया जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम करते हैं। टेस्टिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। कितना टेम्परेचर लोअर करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारे जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है स्क्रोटम, ठीक है। जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किस चीज़ के लिए नेसेसरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी होता है। एडल्ट की अगर हम बात करते हैं, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। किस शेप में होता है, एक ओवल शेप होता है। ओवल शेप जो होता है एक अंडाकार शेप होता है, उस शेप में होता है। लेंथ कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है और विड्थ जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है वो कवर्ड होता है एक डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस डेंस कवरिंग से होता है। प्रत्येक टेस्टिस जो होता है उसके पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और फिगर 2.1 में देख सकते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, जो मेल हैं वो इसको रिलेट कर सकते हैं। जब विंटर सीजन में बॉडी का टेम्परेचर जब लोअर होता है, ठीक है, लोअर बॉडी का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू समर सीजन लोअर होता है, तो आपका टेस्टिस जो होता है वो ऊपर चला जाता है। और ज़्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा अधिक होता है तो टेस्टिस जो है वो नीचे आ जाता है। कभी आप फील करके देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल। प्रत्येक लोब्यूल में जो होता है 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें क्या होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, जिस
दो टाइप्स ऑफ सेल से लाइंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेल जर्म सेल्स जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और सर्टोली सेल्स। आपको पीछे हम इसको पढ़ाए हैं, ठीक है। मेल जर्म सेल्स जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और सर्टोली सेल्स, ठीक है। मेल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। माइटोटिक डिवीजन में जाएगा और क्या बनाएगा? आपका स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, ठीक। आइए, क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। The male germ cells undergo mitotic division finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Sertoli cells क्या करता है? प्रोवाइड करता है मेल germ cells को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। The region outside the seminiferous tubule, seminiferous tubule के जो आउटसाइड रीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, और इंटरस्टिशियल सेल करता है जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स कंटेन करता है जिसे हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स भी क्या करते हैं? बोलते हैं। फिगर 2.2 में दिखाएंगे हम लेडिक सेल्स जो होता है। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसाइज और सीक्रेट करता है जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। आइए फिगर में शो करते हैं। 2.1 बी फिगर है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑफ टेस्टिस ओपन सो इन डिटेल्स। तो ये आपका यूरेटर हो गया, वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, वास डिफरेंसी हो गया, रेट्रोटेस्टिस हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया, ग्लैंड्स पेनिस हो गया, फोरेस्किन हो गया, टेस्टिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। आइए मूव करते हैं नीचे की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, यानी WBC प्रेजेंट होता है। मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड कौन कौन से होते हैं? रेटिटेस्टिस होंगे, वासा फ्रेंशिया होंगे, एपिडिडाइमिस होंगे, और वास डिफरेंस होंगे, ठीक है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा फ्रेंशिया में ओपन होता है थ्रू रेटिटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वासा फ्रेंशिया में ओपन होगा, बीच में क्या आएगा? रेटिटेस्टिस आएगा। ये क्या हो गया? रूट ऑफ स्पर्म होता है, ठीक है। द वासा फ्रेंशिया लिप्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस, यानी वासा फ्रेंशिया छोड़ेगा टेस्टिस और ओपन होगा किसमें? एपिडिडाइमस में, ठीक है। एपिडिडाइमस में ओपन होगा। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के किस सरफेस में लोकेटेड होगा? तो पोस्टीरियर सरफेस में लोकेटेड होगा, ठीक है। द एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंस that ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder. एपिडिडाइमस लीड्स करेगा वास डिफरेंस, यानी एपिडिडाइमस से कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस डेट ascends टू द एब्डोमेन, कहाँ जाएगा? एब्डोमेन में जाएगा। अब कहाँ जाएगा? एब्डोमेन में जाएगा। लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या होगा? एक लूप बनेगा। क्या बनेगा? लूप बनेगा। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, ये रिसीव्स करेगा डक्ट को कहाँ से? सेमाइनल वेसिकल्स के, और ओपन होगा यूरेथ्रा में एज इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में ओपन होगा, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो डक्ट्स हैं ये स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को कहाँ से? फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, टेस्टिस से आउटसाइड की तरफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा के मदद से, ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है यूरेथ्रा, ठीक है। एंड extend through the penis to its external opening called urethral meatus. द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होगा और एक्सटेंड होगा थ्रू पेनिस के द्वारा टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में ये जो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, इसको हम समझते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, ठीक। ये इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया, स्पर्मेटोगोनिया हो गया और स्पर्मेटोजुआ हो गया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, स्पर्मेटोजुआ। इसी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। आइए नीचे की तरफ आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। एक स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि इरेक्शन कराने में मदद करता है, इरेक्शन कराने में मदद करता है। और इंसेमिनेशन भी, जब इरेक्शन होगा तो इंसेमिनेशन भी होगा, इरेक्शन नहीं होगा तो इंसेमिनेशन कैसे होगा। तो इरेक्शन कराने में मदद करता है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द एनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस, जो एंड पार्ट होता है यानी एनलार्ज पार्ट जो होता है पेनिस का, जिसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। वो कवर होता है एक लूज फोल्ड से, इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो उसमें इंक्लूड होता है पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, एक पेयर सेमाइनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और पेयर्ड स्ट्रक्चर बल्बोयूरेथ्रल। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट सिंगल स्ट्रक्चर है, सेमाइनल वेसिकल्स पेयर्ड स्ट्रक्चर। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। ये सब क्या इसमें रिच होंगे, फ्रक्टोज में रिच होंगे, कैल्शियम में होंगे और कुछ सर्टेन एंजाइम्स में होंगे। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो सीक्रेट करता है एक लुब्रिकेशन, जो कि हेल्प करता है। क्या लिखे हैं, द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, यानी पेनिस को लुब्रिकेशन करने में बल्बोयूरेथ्रल जो है वो हेल्प करता है, सीक्रेट करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बात आते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक पेयर ऑफ ओवरीज होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी शायद हम आप लोग को पीछे नहीं पढ़ा है ना। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद आपका क्वेश्चन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का DPP1 है। आपको बोले थे हम कि आपको सारा चीज़ें मिलेंगी इस चैनल से, DPP1 है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स टू एग्जिबिट विविपेरिटी होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तीनों कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया राइट आंसर हो गया। क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव होगा। इवेंट दैट डज नॉट अकर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अभी आप लोग को दिखाया, इंसेमिनेशन होता है, ठीक है, गेस्टेशन होता है, पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। इंसेमिनेशन, ठीक है, गेस्टेशन और पार्चुरेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है इसमें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी क्या नहीं होता है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फंक्शंस ऑफ गोनेड्स इंक्लूड, गोनेड्स का फंक्शंस क्या है, गोनेड्स का जो फंक्शन होता है वो गैमेट का प्रोडक्शन होता है और आपका हार्मोन सिक्रेशन होता है, यानी बोथ 1 और 2 होगा। गैमेट क्या होता है, गैमेट का प्रोडक्शन और हार्मोन का सिक्रेशन, यानी बोथ 1 और 2। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, जो कि इंक्लूड होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें इंक्लूड्स होगा, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या होगा इसमें देखते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, एसेसरी डक्ट होगा, एसेसरी ग्लैंड होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, बिल्कुल होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर की मिल जाएगा पीछे, ठीक है। इन ह्यूमन
इन ह्यूमन द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउट द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अभी आप लोग को हम पढ़ाए हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, धड़ धड़ क्वेश्चन बनेंगे, इजी टू इजी। टेस्टिस इज मोस्ट मैमल्स लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली बिकॉज, किस लिए आपको जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉडी टेम्परेचर। गलत बात है, हायर देन द बॉडी टेम्परेचर होगा तो कैसे होगा, होगा ही नहीं। क्या होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, हायर होगा तो कैसे होगा, जहाँ पे लोअर होगा उस चीज को हम लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर एज सेम एज बॉडी, गलत है, बॉडी से लोअर होना चाहिए। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल राइट आंसर है, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए और आते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। ठीक है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सही है, इनकरेक्ट मैच करना। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय मेल जर्म सेल्स। अच्छा, इसको स्टैंड बाय में रखते हैं, नीचे वाला देखते हैं। Leydig cells are found in interstitial space of testicular lobules. Leydig cells कहाँ पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में ही पाए जाते हैं, ये सही है, यानी कि ये वाला जो है आपका गलत हो गया, वहाँ की इनकरेक्ट करना है। Which of the following is not a part of male reproductive system? इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। यूरेथ्रा आप देख चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। टेस्टिस देख सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड देख सकते हैं, मॉन्स प्यूबिस जो है ये आपका पार्ट नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, आइए आगे आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स को हमको इसमें करना है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल जो हो गया आपका एक ग्लैंड हो गया, इसको काटेंगे। एक्सेसरी डक्ट्स में आपका आ जाएगा रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमस, यानी इसमें से ऑड वन कौन हो गया, तो ऑड वन जो हो गया आपका सेमाइनल वेसिकल्स क्या हो गया, ऑड वन हो गया, ये ग्लैंड है ना कि एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आपको अभी हम बताए हैं रूट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के रूट के बारे में अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से कहा जाता है रेटिटेस्टिस, तो वासी फ्रेंड से पहला गया, इसको गलत काटेंगे। क्या करेंगे, इसको गलत काटेंगे, क्योंकि ये वासी फ्रेंड से कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है सरासर। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से वास डिफरेंस दे दिया, उसके बाद एपिडिडाइमस दिया है, एपिडिडाइमस वास डिफरेंस से पहले होगा, रेटिटेस्टिस पहले होगा, वासी फ्रेंसिया पहले होगा। देखिए, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस सही है, रेटिटेस्टिस से आपको जाना चाहिए वासी फ्रेंसिया, यानी गलत है। रेटिटेस्टिस, वासी फ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंसिया, यानी गलत, बिल्कुल सही जवाब। बाकी ये तीनों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ह्यूमन मेल यूरेथ्रा एक्ट्स एज पैसेज, यानी ह्यूमन जो मेल यूरेथ्रा है वो किस किस चीज़ को पास करता है अपने यूरेथ्रा से, तो आपको यूरिन भी पास करता है और आपका सीमेन भी पास करता है। केवल स्पर्म पास करेगा, हाँ दादा इतना गलत बात, केवल स्पर्म को पास करेगा, गलत बात। यूरिन को पास करता है, सीमेन को पास करता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेमाइनल वेसिकल्स आर लोकेटेड, सेमाइनल वेसिकल्स कहाँ लोकेटेड हैं। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स कहाँ लोकेटेड हैं। सेमाइनल वेसिकल्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आज का टाइम कुछ ज़्यादा चला जा रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वी और क्वेश्चन है, इसमें 12 हो गया, 10-11 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, उसके बाद आपका आंसर की है। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्योंकि समय हो गया है, आप लोग का क्लास लेना है 30 से 45 मिनट के बीच में, ज़्यादा लॉन्ग क्लास होगा कोई बच्चा देख नहीं पाएगा सही से। शॉर्ट क्लास लीजिए, क्रिस्प कंटेंट लीजिए और क्वेश्चन को फील कीजिए कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। एक बार फिर क्वेश्चन को हम लोग जनरलाइज कर लेंगे एक वीडियो में एक्सप्रेस चला के। ठीक है।